हेलो स्टूडेंट, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिन्हा स्टडी जोन पर। आज के वीडियो में हम छत्तीसगढ़ बोर्ड द्वारा आयोजित अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कक्षा 10वीं का ये पेपर है और विषय है विज्ञान। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत करना, ताकि सारे प्रश्न क्लियर हो और आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। आप वीडियो की स्क्रीन पर देख सकते हैं 2022-23 का ये पेपर है और विषय है विज्ञान। इसमें कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, उनको पढ़ लेते हैं। इसमें सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। उत्तर में यदि आवश्यक हो तो चित्रों अथवा रेखा चित्रों का समावेश कीजिए। प्रश्न क्रमांक 11 से 18 तक के प्रश्नों में आंतरिक विकल्प है। प्रश्न क्रमांक 1 में 3 खंड होंगे, खंड अ, खंड ब और खंड स। प्रत्येक खंड 5 अंक के होंगे। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अ घटता है, ब बढ़ता है, स बढ़ता है फिर घटता है और द अपरिवर्तित रहता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बढ़ता है। प्रश्न नंबर दूसरा है, खुले नम स्थान पर रखे ब्रेड के एक टुकड़े पर फफूंद उग आई। कुछ दिनों में उस पर कुछ कीड़े मक्खियां आदि दिखाई देने लगी। इस खाद्य श्रृंखला में आखिरी पोषक स्तर है अ खाद्य पदार्थ, ब ब्रेड, स मक्खियां और द इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा श मक्खियां। अब प्रश्न नंबर तीसरा है, तेजी से जलने के कारण आतिशबाजी में उपयोग किया जाता है अ गोल्ड, बी मैग्नीशियम, स प्लेटिनम और द चांदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ब मैग्नीशियम। इसमें प्रश्न चौथा है, मैग्नेटाइट अयस्क का रासायनिक सूत्र है। तो मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र होता है Fe3O4। तो विकल्प नंबर स ये उसका उत्तर होगा। इसमें प्रश्न नंबर 5 है, सौर सेल रूपांतरित करता है अ सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ब विद्युत ऊर्जा को सौर ऊर्जा में, स सौर ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में और द सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो इसका आंसर होगा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब प्रश्न क्रमांक 1 में खंड ब है, रिक्त स्थानों की पूर्ति सही उत्तर से कीजिए। इसमें पहला है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। तो इसका उत्तर होगा मीटर का व्युत्क्रम, जिसे डायोप्टर भी कहते हैं। दूसरा है, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु खाली स्थान है। तो इसका उत्तर होगा ब्रोमीन। इसमें तीसरा है, मेथेन का अणुसूत्र है। तो मेथेन का अणुसूत्र होता है CH4। चौथा है, डायनेमो खाली स्थान के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका आंसर होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। पांचवा है, वृक्क की इकाई खाली स्थान है। तो वृक्क की इकाई होता है नेफ्रॉन। अब इसमें खंड स है, उचित संबंध जोड़िए। तो यहाँ सही जोड़ी मिलाना है। पहला है प्राकृतिक बहुलक। तो प्राकृतिक बहुलक का होगा स्टार्च। इसमें दूसरा है गलापागोस द्वीप। तो गलापागोस द्वीप होगा फिंच पक्षी। तीसरा है पानी की एक बूंद। तो पानी की एक बूंद होगा उत्तल लेंस। चौथा है 1 कैलोरी ऊर्जा। तो 1 कैलोरी ऊर्जा है वो 4.18 जूल के बराबर है। पांचवा है ऊर्जा मुद्रा। तो ऊर्जा मुद्रा का सही जोड़ी होगा ATP। प्रश्न नंबर दूसरा है, एक तत्व की परमाणु संख्या 10 है। इसके अंतर्गत 2 प्रश्न पूछे गए हैं। तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए और है यह तत्व किस समूह में रखा गया है। तो 10 परमाणु संख्या वाला तत्व होता है नियान, उसके बारे में हमको लिखना है। प्रश्न नंबर तीसरा है, भर्जन से आप क्या समझते हैं। तो भर्जन वह रासायनिक क्रिया होता है जिसमें अयस्क हवा की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे ताप पर गर्म किए जाते हैं। इसके उदाहरण में आप सल्फर का उदाहरण ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, फ़ारेनहाइट पैमाने के निम्न व उच्च बिंदु का मान लिखिए। तो फ़ारेनहाइट पैमाने के निम्न स्थिर बिंदु होते हैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और ऊपरी स्थिर बिंदु होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, थायराइड ग्रंथि के कोई 2 कार्य लिखिए। इसमें आप 2 कार्य लिख सकते हैं। पहला, यह उपापचयी दर में वृद्धि करता है। दूसरा आप लिख सकते हैं कोशिका ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाता है। ये कार्य आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं प्रकृति के घटकों में अंतर संबंध के कारण अपने आप संचालित एक व्यवस्था बन जाती है, जिसे हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। प्राकृतिक घटनाओं के फलस्वरूप इसमें लगातार बदलाव होते रहते हैं और इसके 2 घटक होते हैं। पहला होता है जैविक और दूसरा अजैविक। इसमें प्रश्न नंबर 7 है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 37 अंश सेल्सियस है।
उसे फ़ारेनहाइट में बदलिए, तो आप बदल सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को सचित्र समझाइए। अब प्रश्न नंबर 9 है, चुंबक के कोई 3 प्रमुख गुणों को लिखिए, तो चुंबक के 3 गुण आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 10 है, जीवों के विकास में चयन एवं अनुकूलन की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए एक संतुलित समीकरण लिखिए। पहला, एल्यूमिनियम धातु की जल वाष्प से अभिक्रिया। दूसरा है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर इसमें अथवा भी दिया है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। पहला है, जिंक ऑक्साइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया। दूसरा है, सोडियम की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। प्रश्न नंबर 12 है, दो अम्ल ए और बी दो बीकरों में लिए गए हैं। अम्ल ए पानी में पूर्णतः आयनित हो जाता है, जबकि बी पानी में पूर्णतः आयनित नहीं हो रहा है। इस आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला इसमें पूछा है, इनमें दुर्बल अम्ल व प्रबल अम्ल कौन कौन है। दूसरा पूछा है, दुर्बल अम्ल क्या है, उसका एक उदाहरण लिखिए। तीसरा है, इसमें प्रबल अम्ल क्या है, उसका एक उदाहरण लिखिए। अब इसका अथवा भी दिया है, नीचे चित्र आवर्त सारणी का एक छोटा भाग है। यदि हम क्षैतिज इसमें बाएं से दाएं जाएं, तो यहाँ पर आवर्त सारणी दिया है। उसके बाद इसमें प्रश्न पूछा गया है, तत्वों का धात्विक गुण कैसा होगा, तत्वों का परमाणु आकार कैसा होगा, इसमें हैलोजन कौन कौन है, इसमें अक्रिय गैस कौन है। इन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। अब प्रश्न नंबर 13 है, हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। हृदय का आपको यहाँ चित्र बनाना है। इसी में अथवा है, पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, या पाचन तंत्र का चित्र आप बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, ऑक्सीजन की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति में होने वाली श्वसन प्रक्रियाओं में कोई 4 अंतर आपको लिखना है। इसका अथवा है, धमनी एवं सिरा में कोई 4 अंतर लिखिए। इसके बदले आप धमनी और सिरा में 4 अंतर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, आपतन कोण एवं अपवर्तन कोण के बीच में संबंध स्थापित कर निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए। पहला है, आवश्यक उपकरण। दूसरा, नामांकित चित्र एवं अवलोकन सारणी। और तीसरा, सावधानियां। तो इसमें 2 सावधानियां आपको लिखना है। इसका अथवा है, ग्रीष्म ऋतु में रेगिस्तान में यात्रियों को कुछ दूरी पर झील या जलाशय का भ्रम होता है। इस दृष्टि भ्रम का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला, नामांकित चित्र आपको बनाना है। दूसरा, घटना का वैज्ञानिक कारण बताना है। और तीसरा, आवश्यक शर्तें। तो कोई 2 शर्तें यहाँ लिखना है। अब प्रश्न नंबर 16 है, एक घर में 40 वाट की 4 बल्बें 5 घंटे और 60 वाट की 2 बल्ब 6 घंटे एवं 80 वाट के 3 पंखे 6 घंटे प्रतिदिन चलते हैं। इस घर में 30 दिन में खर्च होने वाली बिजली का मूल्य बताएं, यदि प्रति यूनिट बिजली की दर 3 रुपये है। इसी में ब है, घरेलू परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, यह आपको उत्तर लिखना है। इसका अथवा दिया है, 9 वोल्ट की बैटरी को 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम एवं 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। 2 ओम के प्रतिरोध से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, गणना करें। इसका ब नंबर वाला प्रश्न है, विद्युत लैंप के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है, तो कारण बताना है। प्रश्न नंबर 17 है, क्या आंवल गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए अनिवार्य है, क्यों। गर्भरोधन की 3 विधियों का विवरण लिखिए। इसका अथवा है, वृद्धि एवं परिवर्धन से आप क्या समझते हैं, अलैंगिक प्रजनन की 3 विधियों का विवरण लिखिए। इसमें प्रश्न नंबर 18 है, वायुमंडल में सबसे अधिक 78.08% मात्रा में पाई जाने वाली गैस को प्रयोगशाला में बनाने का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला, गैस का नाम व संकेत लिखना है। दूसरा, प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण लिखना है और इसके कोई 2 उपयोग लिखना है। इसका ब नंबर है, बर्फीले प्रदेशों के झील या नदी के जल में जलीय जीव जंतु कैसे जीवित रहते हैं, वर्णन करें। अब इसमें अथवा है, अ नंबर में, लोहे पर जंग लगने की क्रिया का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला है, आवश्यक परिस्थितियां। दूसरा, रासायनिक समीकरण। और तीसरा, जंग को नियंत्रित करने के उपाय। इसमें कोई 2 उपाय आपको लिखना होगा। इसमें ब नंबर है, पॉलीथीन को जलाकर नष्ट नहीं करना चाहिए, क्यों, कोई 3 प्रमुख कारण लिखिए। विज्ञान के अतिरिक्त अन्य विषयों के भी प्रश्न पत्र आपको चाहिए तो वीडियो पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहें।